नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 135 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है संजय शर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव प्रणाम, यदि कुंभ लग्न की कुंडली हो और शनि 12th हाउस में प्लेस्ड हो लेकिन चलित में लग्न का फल दे रहे हो तो क्या पूरी महादशा में उसे 12th हाउस का रिजल्ट मिलेगा या चलित का भी फल मिलेगा? क्या ऐसी स्थिति में कुंडली विपरीत राजयोग का फल देगी? देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में शनि द्वादशेश और लग्नेश होकर के द्वादश भाव में ही बैठे हुए हैं और फल लग्न का दे रहे हैं। तो फल लग्न का दे रहे हैं, चलित कुंडली में ग्रह जहां प्रदर्शित हो रहा है वो फल उसी भाव का दे रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि क्योंकि 12th हाउस के मालिक भी हैं, तो जब शनि की महादशा आएगी तो वो 12th हाउस का और फर्स्ट हाउस का दोनों का ही रिजल्ट आपको उस समय पर देखने में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ लग्नेश द्वारा यदि कोई विपरीत राजयोग बनाया जा रहा है तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव देखने में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश अतिरिक्त भाव में जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं और विपरीत राजयोग की डेफिनेशन यही होती है कि लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब आपको शनि की महादशा आएगी तो फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों का ही रिजल्ट देखने में मिलेगा। विपरीत राजयोग की गणना आपके इस केस में नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है ममता देवी जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर किसी के दादाजी की मृत्यु जिस वार को हुई है, एग्जाम्पल संडे को या थर्सडे को हुआ है, तो क्या पोता अगर इन दिनों का उपवास करे तो उसके लिए ये हानिकारक साबित होगा? और अगर कोई ऐसा कर चुका है तो वो क्या करे? देखिए, सामान्यतः तो ऐसा हानिकारक साबित नहीं होता है, क्योंकि यदि मृत्यु हो गई है और उसके बाद में आपने उनका श्राद्ध इत्यादि प्रॉपरली कर दिया है और फिर जितने भी समय का आपके यहाँ पूजा का निषेध माना गया हो उसके बाद में सामान्य पूजा पाठ शुरू की जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर रविवार को उनकी मृत्यु हुई है तो आप फिर किसी भी रविवार का उपवास नहीं कर सकते, या गुरुवार को हुई है तो आप किसी भी गुरुवार को उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे देखिए एक कारण और भी है। यदि आप उपवास कर रहे हैं, रविवार का यदि आप कर रहे हैं तो सूर्य भगवान के लिए करेंगे, गुरुवार का यदि आप कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के लिए करेंगे, साईं बाबा के लिए करेंगे, दत्तात्रेय भगवान के लिए करेंगे, कुछ लोग बगलामुखी देवी के लिए भी करते हैं। तो करेंगे तो आप भगवान के लिए ही उपवास ना। तो जब आप भगवान के लिए उपवास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव तो होगा नहीं। और मृत्यु वाला सीन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब कई बार क्या होता है कि वंश परंपरा में कुछ चीजें हैं जो चली आती हैं, या वंश परंपरा में आपके पूर्वजों ने बोला हो, या जैसे कि आपके परदादा ने आपके दादाजी से कहा हो इस चीज के विषय में, दादाजी ने अपने आपके पिताजी से कहा हो, आपके पिताजी ने आपसे कहा हो, आपके बड़े भाई बहनों से कहा हो। तो जब वंश परंपरा में कोई चीज चली आ रही होती है तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो आपकी वंश परंपरा में चली आ रही है ना, वो आपके लिए स्पेसिफिक है और मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सामान्यतः तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। और अगर वंश परंपरा में चली आ रही है तो फिर आप उसको फॉलो कर लें, क्योंकि पितरों की बात को, पूर्वजों की बात को मानना भी आपका कर्तव्य है। और दूसरी चीज, यदि ऐसा चला आ रहा है वंश परंपरा में और फिर आपने कर लिया और अब आपको लग रहा है कि अब क्या करें, नुकसान, तो अब देखिए अनजाने में अगर आपने ऐसा किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वजों से क्षमा मांग लीजिएगा और कोई इसके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सामान्यतः यदि पूर्वजों में ऐसा नहीं कहा गया है, वंश परंपरा में ऐसा नहीं आ रहा है, तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बकायदा उपवास जब मन चाहे उस दिन उस ईश्वर के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी इन्हीं का है। इन्होंने लिखा है कि बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ क्या कोई इंसान बिना गुरु के सजेशन के कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्तुति के रूप में कर सकते हैं, यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए उसका पाठ करना चाहते हैं, किसी के अहित के लिए आप उसका पाठ नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम
स्पेसिफिक लेकर के यदि आप वो पाठ नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बिना गुरु के भी उसको कर सकते हैं। उच्चारण आपका साफ होना चाहिए, लेकिन किसी के अहित के लिए आप किसी भी पूजा पाठ को या इस पाठ को ना करें, अन्यथा उसका नुकसान आपको देखने में मिलेगा। बाकी यदि आप गुरु की देखरेख में करते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ है, फिर ऐसा किया जाए। और अगला प्रश्न जो है यह है हार्दिक छेत्री, इन्होंने लिखा है सेकंड हाउस में चंद्र एंड राहु, एट्थ हाउस में शनि एंड केतु है, क्या करें गुरुजी? देखिए कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो शराब की लत आपको लग गई होगी, नहीं लगी है तो आने वाले समय में लग जाएगी। अगर नहीं लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अभी से सावधान हो जाइए। मदिरा पान करना आपके लिए अत्यंत हानिकारक है, उससे टोटली दूर रहें। लत यदि लग गई है तो आज से ही उसको छोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि द्वितीय भाव में जो आप पोजीशन बता रहे हो वो अच्छी नहीं है। मानसिक अशांति, अनजाना डर, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, कुटुंबीजनों के बीच में विवाद, तनाव, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी, ये नाना प्रकार की परेशानी और कष्ट को प्रदर्शित कर रही है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, अकस्मात दुर्घटना इसको प्रदर्शित कर रही है। उपाय के तौर पर अपने जीवन काल में त्रिपिंडी श्राद्ध एक बार अवश्य करा लें। दूसरा, भोलेनाथ की आराधना सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिवजी पर जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए कर सकें तो। और एकादशी, पूर्णिमा और सोमवार, इनका उपवास करना आपके लिए आजीवन काफी ज्यादा इस प्लैनेटरी पोजीशन के लिए फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 135 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।